Hello people, let's solve this question. It's JEE Advanced 2022. It's from तो अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये मैंने सेम इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है सिमिलर सा, मैंने JEE मेन के लिए भी सॉल्व करा है। तो अगर आप ये देखो कि x के पावर में कुछ है और 5 के पावर में कुछ है और यहाँ पे log 5x आ रहा है और यहाँ पे भी 5 है, तो अगर हमें पावर्स को नीचे उतारने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं यार। ये तो बहुत ही देख के पता चल जाता है अगर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए हैं तो क्या ही करूँ यार, मैं लॉग ले लेती हूँ, है ना। log 5x और ये लॉग लेके उतारेंगे तो ये नीचे आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। log 5x का क्यूब माइनस 68 log 5x। इन क्वेश्चंस में थोड़ा आप डोमेन और रेंज की चीज़ें थोड़ी याद रखना, है ना। मतलब डोमेन क्या होता है, लॉग का क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़े सब्स्टिट्यूशन वगैरह होते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, -16। ये तो आपको पता चल गया होगा यार, ये भी उतर जाएगा, इसमें सोचने का नहीं है ना। तो log ऑफ 5 -16, तो ये -16 आ गया। ठीक है, तो अब क्या, अब किसे टी मानना है आपको पता है, इसे टी मान लो यार, है ना। 16t³ -68t, राइट राइट, यस आई एम राइट। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ थे ना। ओके, तो ये आएगा 16t⁴ -68t² इक्वल्स टू -16। ठीक है, 16t⁴ -68 t² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन है यार, इसे क्या ही सॉल्व करना है ये तो। ठीक है, t⁴ देखो ये आएगा कुछ 4 के टेबल में तो सारे जा रहे हैं। 4t⁴ 117t² प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स। ठीक है, ठीक है। मेरे दिमाग में तो अब यही चीज़ आ रही है कि अब इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक मान के। अगर मैं इसे एक वो मान लूँ, z मान लूँ, एक और सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है, तो 4z²। उतना करना नहीं होता, और भी मेथड्स हैं वो भी कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, मैं अभी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, z इक्वल्स टू प्लस माइनस, सॉरी ये फॉर्मूला भी मैं गलत लिख रही हूँ यार, +√√b² -4ac/2 × 4। ठीक है, z इक्वल्स टू 17 ± 289 -1664 डिवाइडेड बाई ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 17 और 8 का 17, 8 और 15 क्या होते हैं, पैथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, ये तो आपको याद होगा। 225, तो z इक्वल्स टू 17 ± 15/8। ठीक है, तो z की दो वैल्यू हमारे पास आ रही है। z की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है, z की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 32/8 दैट इज़ 4, और z की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/4, है ना। और ये है t² इक्वल्स टू 4 और t² इक्वल्स टू 1/4। और आप देखो तो यहाँ से t की वैल्यू ±½ आ रही है और t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास +-2 आ रही है। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि t की वैल्यू मेरे पास क्या है, log 5x, और हमें पता होना चाहिए कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं होता। log 5x तो हमेशा, ये x जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो log 5x तो कुछ भी हो सकता है, +-2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर +-2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5 की पावर +-½ आएगा अगर आपने ये सॉल्व किया तो। ठीक है, लेकिन अब ये ना थोड़ा डोमेन का आप ध्यान रखना कि x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार दिक्कतें आ भी जाती हैं, जैसे अभी तो नहीं आई है, बट अगर कभी आ जाए तो ठीक है। इसमें कुछ नहीं, अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे कट रहे हैं। 5 की पावर -2 × 5 की पावर ½ × 5 की पावर -½ ये बना।